मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 22 का 12वां वचन हम पढ़ें। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि कर कर उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। इधर हम जब इस वचन को ध्यान देते हैं, इसमें परमेश्वर के स्वभाव को हम देखते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य अदन बगीचा में रहते रहते उसे लगने लगा कि अब मेरे पास बहुत ज्ञान है और अब मैं खुद अपनी मर्जी से जी सकता हूं। मैं आजादी से जीना चाहता हूं। जो ज्ञान है उसी के अनुसार मैं अपना रास्ता ढूंढूंगा। और अदन के बगीचा को उस घमंड के साथ, उस अहंकार के साथ वो छोड़कर निकला कि अब मेरे को सब कुछ आता है, मैं खुद चल लूंगा। और हमें मालूम है कैसे समय बीतने पर मनुष्य का यह अहंकार उसके पतन का कारण बना। और आज दुनिया में कितना कष्ट और समस्या उस अहंकार के कारण है। आज भी मनुष्य और ज्ञान पाने की खोज में है, उसकी प्यास कभी बुझी नहीं है और ज्ञान पाने की तलाशी में है। लेकिन यहां पर हमने जो वचन पढ़ा है, यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि कर कर उसकी रक्षा करता है। यहां पर जो ज्ञान लिखा है, जो ज्ञानी है, ये उसके बारे में जिसने परमेश्वर का ज्ञान पाया है। परमेश्वर का ज्ञान एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति भय लाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। इस बात की पहचान उस व्यक्ति को होता है, और जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है उसको एहसास रहता है कि मैं योग्य नहीं, और वो नम्र रहता है। और जिस किसी के पास ये ज्ञान है, परमेश्वर उसको संभालता है। ये ज्ञान एक व्यक्ति स्वयं अपने प्रयास से पा नहीं सकता, ये परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देना है। और परमेश्वर ये ज्ञान उसी को देता है जो सत्य की खोज में रहता है और जो सत्य को प्यार करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। हम जितना परमेश्वर के करीब आते हैं, उतना ही परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट कर कर देता है। लेकिन इसी वचन में हम आगे पढ़ते, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बलवा करता है, जिसको लगता है कि मैं खुद अपने आप चल सकता हूं, परमेश्वर उसकी योजनाओं को उलट देता है। और यह विश्वासघाती को एहसास होने लगता है कि वो अपने बल से जी नहीं सकता। और जब उसका इस संसार से जाने का समय आता है, उसे यह सत्य का एहसास होता है, जो यह जीवन का सारांश भी है। लेकिन धन्य है वो जिसने परमेश्वर का ज्ञान पाया और परमेश्वर के भय में जीवन बिताता है। शैतान लोगों की बुद्धि को बांधकर उन्हें अज्ञानता में रखता है, उस सत्य के प्रकाश से उन्हें दूर रखना चाहता है। हम इस संसार के ज्ञानियों को देखते हैं, जिनको अपने ज्ञान पर भरोसा है। उदाहरण पुराने नियम में फरो, उसे अपने पर भरोसा था। उसने मूसा से कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं क्यों उसकी आज्ञाओं को मानूं। उसकी सोच कुछ और थी, लेकिन अंत में हुआ क्या? मिस्र के पहलौटे सब मर गए, देश खंडर हो गया। उसके साथ ही साथ फरो और उसकी पूरी सेना को लाल समुद्र में परमेश्वर ने डुबा मारा। उसी प्रकार दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बनाने वालों ने भी अहंकार में आकर उन्होंने ये कहा कि अगर परमेश्वर भी चाहे तो भी इसे डुबा नहीं पाएगा। लेकिन वो जहाज अपना सफर शुरू करते ही कुछ ही दिनों में 2 टुकड़ों में टूटकर आज अटलांटिक महासागर के नीचे पड़ा हुआ है। 1500 जाने भी चले गई। इंसान अहंकार में आकर क्या क्या नहीं सोचता, क्या क्या नहीं बोलता, और परमेश्वर उसकी बातों को उलट देता है।
लेकिन जो व्यक्ति सत्य को प्यार करता है, परमेश्वर उसके अंदर जो ज्ञान है उसको संभालता है। परमेश्वर की नजर ऐसे लोगों को ढूंढती है जो सत्य को तलाशते हैं, और ये दुष्टता भरी दुनिया में परमेश्वर को और जानना चाहते हैं। सो आइए इन दिनों में हम सत्य को प्यार करें, परमेश्वर के ज्ञान में हम आगे चलें और अपने जीवन को उस ज्ञान के अनुसार बनाएं। परमेश्वर के खिलाफ बलवा ना करें, वरन नम्र और दीन हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचनों के लिए। प्रभु, जब दुनिया ज्ञान पाकर अपने आप को अहंकारी बनाकर चलकर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, बाप आपको और करीबी से पहचानने के लिए हमें मदद कर। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते जिसके द्वारा हम आपको और करीबी से जान सकते हैं। अपने ज्ञान पर भरोसा ना करते हुए प्रभु, आपकी अगुवाई पर भरोसा कर आप पर भरोसा करते हुए प्रतिदिन विश्वास के साथ चलने के लिए हमें मदद करें। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। जो भी हमें देखे बाप, वो आपकी इच्छा को देखें, आप पर भरोसा करें और आपकी महिमा उन एक एक के जीवन के द्वारा पूरी हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। दिए हुए सच्चे समय के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।